ठीक वैसे ही बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीधे ठाकुर जी के पास जाएंगे, ठाकुर जी से कहें ठाकुर जी हमको अपनी सेवा में रख लो, ठाकुर जी कहेंगे एक्सपीरियंस बताओ अपना, कहां कहां की सेवा करके आए हो, कितने संतों की सेवा करी तुमने, कितने वैष्णवों को भोजन कराया तुमने, कितने संतों की चरण रज माथे से लगाई तुमने। हम कहेंगे ये सब तो गुरु कहीं नहीं किया हमने। ठाकुर जी बोलेंगे तो एक काम कर, तू बाहर द्वार पर खड़ा रहे, वहीं तेरी सेवा है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है तुम्हारा। लेकिन आप अगर ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी से कहो हमको अपनी सेवा में ले लो, ठाकुर जी कहेंगे बताओ कितने वैष्णवों की सेवा की। बोले महाराज जी वृंदावन से वो आते हैं, उनके हमने खूब सेवा की। अयोध्या के वो महाराज जी आते हैं, उनके खूब चरण धोए हमने। वो एक महाराज जी हैं, उनके साथ हमने खूब नर्मदा यात्रा की है, हमने वहां हरिद्वार में कुंभ में जाकर के इतने संतों की सेवा की है। जब ठाकुर जी को आपके एक्सपीरियंस पता चलेंगे कि वाह भैया इसने तो खूब संतों की सेवा करी, तो ठाकुर जी कहेंगे अच्छा एक काम करो, आओ तुम हमारे चरणों में बैठ जाओ, चरण की सेवा तुम्हारी है, एक्सपीरियंस अच्छा है तुम्हारा, तो तुम कर लोगे। तो भैया पहले एक्सपीरियंस तो ले लो, पहले अनुभव तो ले लीजिए जीवन में, तब तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे। अभी हमारी स्थिति क्या होगी, हमको सीधे रघुनाथ जी चाहिए, सीधे हनुमान जी चाहिए। गिरधर जब अपनों करी जाने, अष्ट छाप के सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपको कब स्वीकार करेंगे। बोले गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों करी जाने। और एक बात और कह दें, जो संतों को केवल दक्षिणा दे दे करके और उनको रिझाता रहता है कि ये प्रसन्न रहे हमसे, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। जिसने संतों की डांट खाई होगी, जिसने संतों की थोड़ी लताड़ खाई हो, संत ने एक आध बार घूसा दे दिया हो, तब समझो। अब ये नहीं कि कल 11 बजे मिलने आओ यो को महाराज जी घूसा दो हमें, तब हम अनुभवी माने जाएंगे, ऐसा नहीं। सीधी बात है, भगवत प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वैष्णव प्राप्ति ना हो। तो भैया इस कथा के बदले, अपने भजन के बदले आप ठाकुर जी से यही मांगना कि हमारे ऊपर संतों की बड़ी कृपा हो, वैष्णवों की बड़ी कृपा हो, इनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। आपको पता मीराबाई का चरित्र कभी आप सुनिएगा, एक हमने कथा की थी कुछ दिन पहले गांधीधाम गुजरात में, मीरा के गिरधर। 4 दिन तक मीरा चरित्र कहा, कभी अवसर मिले तो यूट्यूब पे उसको कथा को सुनना। मीराबाई ने भगवत प्राप्ति से पहले बचपन से लेके और अपनी भगवत प्राप्ति तक कितने संतों की सेवा की, और एक भी भक्त आप ऐसा नहीं बता सकते कि बिना भगवत कृपा के, बिना वैष्णव संतों के कृपा के उसको ठाकुर जी मिले हो, नहीं मिल सकते। इसलिए भैया अगर मांगना है तो अभी हमने 2024 में प्रण ले लिया, अब ठाकुर जी को नहीं। अभी तक हम कथा करते थे, कहीं भी जाते थे, सब जगह कहते ठाकुर जी आप मिल जाओ, ठाकुर जी आप मिल जाओ, ठाकुर जी आप मिल जाओ। पर अब हम बदल गए, अब हमने कि नहीं, अभी असलियत अब पता चली ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे पास, अनुभव ही नहीं है हमारे पास। इसलिए ठाकुर जी अपने कार्यकर्ताओं में हमको शामिल नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी के कार्यकर्ताओं में यदि बैठना है तो पहले अनुभव लो, किनका? सेवा का। और सेवा का अनुभव वैष्णवों की सेवा करके लो, संतों की सेवा करके लो, ब्राह्मणों की सेवा करके लो, असहाय की सेवा करके लो, दीन दुखियों की सेवा करके लो, नाम जापकों की सेवा करके लो। पता चल जाए महाराज कि गुना में या गुना से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर कोई संत आए हैं, आपका स्वभाव ऐसा हो जाना चाहिए कि कितना भी बड़ा काम हो, ठीक है 2 घंटा विलंब से कर लेंगे, लेकिन पहले उन संत को प्रणाम करके आएंगे, उनके लिए कुछ लेकर के, उनको कुछ प्रणाम, उनकी कुछ सेवा करके आएंगे। और एक बात, कभी भी वैष्णव को या संत को परखना मत। हमारी परीक्षित बुद्धि हो जाती है कि इनकी परीक्षा लेके देखते हैं कि अच्छे हैं कि नहीं। वो चाहे जैसे हो, वो अगर गलत हैं तो अपने आप भोगेंगे, आप अपनी दृष्टि को बिगाड़ो मत। इस बात पर प्रमाण यह है
कि जब रावण संत का वेश धारण करके गया, क्या जगत जननी जानकी जी को पता नहीं था कि ये रावण है? और जानकी जी को, किशोरी जी को, हमारी सिया जी को यदि ये नहीं पता था रावण है, तो फिर वो जगदम्बा कैसे? क्यों? क्योंकि भगवत तत्वों के लिए जो गुण बताए गए हैं उनमें ये तत्व भी है कि वो अविज्ञ होते हैं, सबको पहचान जाते हैं। सीता जी नहीं पहचानी कि ये रावण है, पहचान गई थी, उनको पता था कि ये रावण है। केवल उसके माथे पर तिलक देख करके, त्रिपुंड देख करके, उसका भेष संत का देख करके सीता जी ने मना नहीं किया, दान देने के लिए, भिक्षा देने के लिए बाहर आ गए। उसके रूप का सम्मान किया, उसके स्वरूप का सम्मान किया, जानते हुए भी कि ये राक्षस है। इसलिए कभी भी परीक्षित बुद्धि मत रखना किसी के प्रति कि हम देखें, परख करके देखें कि ये असली है कि नहीं। नहीं, वो नकली भी होंगे तो अपने आप भोग लेंगे किसी ना किसी दिन। आप अपनी बुद्धि में उनके प्रति कोई दूषित भाव मत लाओ। हम तो कहेंगे भैया 2024 प्रारंभ हुआ है, 20 दिन ही निकले हैं, यही प्रण ले लीजिए, इससे बड़ा प्रण मत लीजिए। सबसे सरल प्रण है कि भाई हम गुना क्षेत्र के निवासी हैं, गुना जहां तक फैला हुआ है उतनी दूरी के अंदर कोई भी संत, वैष्णव, भगवत भक्त वृंदावन से, अयोध्या से, हरिद्वार से, चित्रकूट से, द्वारिका से, जगन्नाथपुरी से या कहीं से भी कोई भी संत आमे, कोई वैष्णव आमे, केवल संत नहीं, वैष्णव भी। वैष्णव मतलब जिसके माथे पर तिलक है, भले ही उसने पैंट पहना है, वो भी वैष्णव है, उसकी भी सेवा करो, उसको भी प्रणाम करो। संत संत कहते किसको? चलो आज आपको संतों की परिभाषा बताते हैं। हमारे वृंदावन के भगवत रसिक जी का एक बहुत सुंदर पद है। संत की परिभाषा क्या है? लिख लीजिएगा अगर आपके पास में लिखने की सामग्री हो, और यदि लिखने की सामग्री नहीं है तो याद कर लीजिएगा, चित्त में बैठाइएगा। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। गाइए। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। कौन कौन से गुण? श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री भागवत मध्य यश। पहला गुण, संत का पहला गुण क्या है? कि वो भागवत जी का और ठाकुर जी का यश गाने वाला होगा। और एक बात सुनिएगा, इस पूरे प्रसंग में आपको कहीं भी ये नहीं लिखा दिखेगा कि जिसकी जटाएं हो वो संत, जो पीले वस्त्र पहनता हो वो संत, जो त्रिदंड हाथ में लेके चले वो संत, जो खड़ाऊं पहने वो संत ना। स्वरूप संत का है वो अलग बात है, लेकिन स्वभाव संत का होना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, ये गुण जो अभी हम बता रहे हैं, ये जिसके अंदर हैं, यदि वो पैंट पहनता है, जीन्स पहनता है, जैकेट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, कुछ भी पहने, वो संत है। श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री मुख कमला कंत, श्री मुख कमला कंत। इतने गुण जामे सो संत, इतने